नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस सम्राट की जिसके सामने हिंदुस्तान की धड़कन धड़कती थी, जिसका राज सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि सोच और इंसानियत से चलता था। ये कहानी है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की, मुगल साम्राज्य के उस शासक की जिसे आज भी दुनिया याद करती है अकबर द ग्रेट के नाम से। 1542 अमरकोट का एक किला, यहीं जन्म हुआ एक ऐसे शहजादे का जो एक दिन हिंदुस्तान को बदल देगा। सिर्फ 13 साल की उम्र में अपने पिता हुमायूं की मौत के बाद अकबर ने ताज पहना। बचपन में ही उसने तलवार की चमक, तोप की गरज और सियासत का रंग देख लिया था। शुरुआत में बैरम खान उनके साथ रहे, लेकिन कुछ ही सालों में अकबर अपने पैरों पर खड़े हुए और असली सम्राट बनकर उभरे। अकबर समझते थे कि हिंदुस्तान सिर्फ युद्ध से नहीं, एकता से चलेगा। इसीलिए उन्होंने राजपूतों को अपना सबसे बड़ा साथी बनाया, शादियों के रिश्तों से रिश्ते मजबूत किए और उन राजपूत राज्यों को अपनी नोबिलिटी में जगह दी। लेकिन सभी राजपूत यह रास्ता नहीं चुने। सबसे बड़े विरोधी बने मेवाड़ के महाराणा प्रताप। 1573 हल्दी घाटी का मैदान। एक तरफ मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे राजा मानसिंह और दूसरी तरफ खड़े थे महाराणा प्रताप, अपने घोड़े चेतक पर सवार, मौत से अनजाने, सिर्फ अपने धर्म और राज्य के लिए लड़ते हुए। लड़ाई खतरनाक थी, खून की नदियां बह रही थीं। महाराणा प्रताप हार गए, लेकिन उनकी वीरता अमर हो गई। अकबर ने मेवाड़ पर अपना प्रभाव दिखाया, लेकिन महाराणा प्रताप की कहानी हिंदुस्तान के इतिहास में अमर रह गई, एक ऐसे योद्धा के रूप में जो कभी झुका नहीं। लेकिन अकबर की असली पहचान तलवार नहीं थी, बल्कि उसकी सोच थी। उसने समझा कि एक एम्पायर तभी मजबूत होगा जब सबको बराबर जगह मिले। इसलिए उन्होंने पिलग्रिमेज टैक्स और जजिया खत्म किया और फतेहपुर सीकरी में बनवाया इबादत खाना, जहां हिंदू, मुस्लिम, सिख, जैन, ईसाई सभी धर्म के विद्वान इकट्ठा होते थे। यहीं से जन्म हुआ उनका विचार सुलह ए कुल, यानी सबके साथ शांति। और दोस्तों, सिर्फ धर्म और राजनीति नहीं, अकबर ने अर्थव्यवस्था को भी नया रूप दिया। उनका सबसे बड़ा योगदान था मनसबदारी सिस्टम। सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था जहां हर मनसबदार यानी सम्राट का अधिकारी को उनकी रैंक के हिसाब से जगह मिलती। कोई भी अमीर, चाहे वो तुरानी हो, ईरानी हो या राजपूत, सबको एक सेंट्रल सिस्टम में बांधा गया। उनका रैंक उनकी तनख्वाह, उनकी फौज और उनकी जिम्मेदारी तय करता था। यह सिस्टम मुगल एम्पायर की बैकबोन बन गया, जिसमें फौज और प्रशासन एक सुथरे ढांचे में चले। अकबर एक ऐसा शासक था जो सिर्फ अपने समय का नेता नहीं था, बल्कि एक विजनरी था। उसने हिंदुस्तान को एक साम्राज्य ही नहीं, एक विरासत बनाया, जहां विविधता में एकता थी और जहां बादशाह का हक सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत से बनता था। दोस्तों, ये थी कहानी अकबर की, एक शहजादा जो छोटी उम्र में सम्राट बना, एक योद्धा जिसे महाराणा प्रताप जैसे विरोधी का सामना करना पड़ा, और एक विजनरी जिन्होंने मनसबदारी सिस्टम और सुलह ए कुल के जरिए हिंदुस्तान को एक नया रूप दिया। इसीलिए इतिहास के पन्ने उन्हें हमेशा याद रखते हैं, अकबर द ग्रेट।